अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। ये 14 अगस्त सन 2023 की वीडियो है और ये कब से मेरी गैलरी में पड़े पड़े सड़ रही है। इसको एडिटिंग करने का मुझे मौका नहीं मिला। आपकी बहन जो है वो बहुत ज़्यादा सुस्त है, लगता है सुस्ती पर ऑस्कर अवार्ड मुझे ही मिलेगा। मेरे बच्चे उस दिन मुझे काफ़ी तंग कर रहे थे कि 14 अगस्त है तो हम लोगों को आज़ाद करो जैसे पाकिस्तान आज़ाद हुआ। तो मैंने कहा चलो इनको आज़ादी की फ़ीलिंग देने के लिए ले चलते हैं वंडरलैंड। वंडरलैंड हम लोग गए तो काफ़ी झूले मज़ेदार, काफ़ी झूले खौफ़नाक और कुछ ऐसे झूले कि जिनको देखकर ही बंदे की जान चली जाए, साँस बंद हो जाए, ऐसे ख़तरनाक किस्म के झूले भी थे। इन झूलों को देखकर मेरे अपने अंदर का बच्चा भी जाग उठा और मैंने सोचा कि मैं भी क्यों ना झूले पर बैठूँ। आपकी बहन ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, हर एक झूला एन्जॉय किया बच्चों के साथ। लेकिन कुछ झूले ऐसे थे कि जिनको देखने से ही बंदे का तरा निकल जाता है। वीडियो के एंड पर मैं वो झूले की वीडियो शेयर करूँगी, वाक़ई आप लोगों का भी तरा निकल जाएगा। वहाँ पर आकर मेरी बेटी नफ़ीसा ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे तंग करने की। जो झूला देखती है कहती है मम्मा मुझे इस झूले पे जाना है, मम्मा ये मुझे खाना है, मम्मा ये मुझे लेना है। हर एक चीज़ को देखकर वो यही कह रही थी कि ये मुझे लेनी है और ये मुझे खानी है और झूले पे बैठना है। ये मैंने अपने बच्चों को खड़ा किया, मैंने कहा ये अच्छा सा फाउंटेन है, इसके पास आप लोगों की प्यारी-प्यारी तस्वीरें खींच लूँ, लेकिन आस-पास लोग गुज़रे ही जा रहे थे और तस्वीर लेने की नौबत ही नहीं आ रही थी। तो आपकी बहन ने वीडियो बना ली कि चलो वीडियो बन गई तो बंदा किसी तरह तस्वीरें इनकी निकाल लेगा। मेरी बेटी इतनी बोर हो चुकी थी कि हर बात पे मुझे मुँह चिढ़ा रही थी। मैंने बच्चों को ज़बरदस्ती खड़ा किया कि आप लोगों की तस्वीरें बना रही हूँ। फिर मैंने वीडियो ही बना ली, मैंने कहा चलो वीडियो में से ही कोई तस्वीर शॉट ले लूँगी। लेकिन फिर जैसे जंगल में मंकी का शॉट बड़ी मुश्किल से लिया जाता है, तो ऐसे ही मेरे बच्चों की तस्वीर लेनी भी बड़ी मुश्किल है। क्योंकि उन्होंने अपनी मर्ज़ी की शॉट देने हैं, उन्होंने मेरी मर्ज़ी की तो कोई बात नहीं करनी। इसलिए मैंने भी सब्र कर लिया, मैंने कहा चलो वीडियो को वीडियो ही रहने देते हैं, तस्वीरें नहीं लेते। ये अरमान किसी और दिन पूरा कर लेंगे। फिर मेरी बेटी ने पूरे किए अपने दिल के अरमान और बैठ के ये अपनी मनपसंद एक झूले पे इस पे खूब एन्जॉय किया इसने। इस झूले पर बैठे-बैठे ही मेरी बेटी ने नज़र रख ली एक और झूले पर और वो ज़िद करने लगी कि मुझे उस झूले पर जाना है। उसके रोने-धोने की वजह से मैं फिर से ब्लैकमेल हो गई और उसे फिर एक और झूले पर बैठा दिया, लेकिन मेरी बेटी ने दोबारा भी ऐसे ही किया। तो मैं समझ गई कि आज मेरी बेटी मेरा खर्चा करवाने के मूड में है। दिल ही दिल में मैं सोच रही थी कि काश मैं इनको आज ना ही लेकर आती पर लेकिन फिर इनकी एन्जॉयमेंट की तरफ देखकर मैंने सोचा खैर है, एक दिन का ही खर्चा है, फिर तो इनको मैंने अगले साल ही लाना है। ज़्यादातर बच्चे अपने फ़ादर्स के साथ आए हुए थे और बहुत से बच्चे ऐसे थे जो अपने माँ-बाप दोनों के साथ आए हुए थे। तो ऐसे में बोझ जो है वो फ़ादर के कंधों पर पड़ता है। जो टिकट्स वग़ैरह होते हैं, जो चीज़ें खाने-पिलाने का सारा ख़र्चा वालिद ही बर्दाश्त करता है। आपको पता है हम माएँ हो जो है वो थोड़ी कंजूस सी होती हैं। हम लोग कहते हैं कि कुछ पैसे बच जाएँ, लेकिन ऐसे पार्क में जाने से पैसे कहाँ बचते हैं। तो मुझे शिद्दत से एहसास हो रहा था कि काश मेरे हस्बैंड भी साथ होते, तो उनकी जेब पर सारा बोझ पड़ता और मेरे पैसे बच जाते। लेकिन बच्चों की एन्जॉयमेंट को देखकर तो फिर मैंने दिल बड़ा ही कर लिया। मैंने कहा खैर है एक ही मौका है और बच्चों को एन्जॉय करने दूँ, अभी पैसे की परवाह ना करूँ। ये एक झूला था ड्रैगन वाला, इससे मुझे बहुत ही खौफ आ रहा था क्योंकि ज्यों-ज्यों उसकी स्पीड तेज़ हो रही थी, ये ऊपर ही ऊपर जाया जा रहा था और लोग इसमें चीखें मार रहे थे, ख़ास तौर पे लड़कियाँ। वो बहुत ही ज़्यादा चीख रही थीं, तो मैं देखकर ही मैंने कहा अल्लाह! ऐसे झूले पे अगर मैं बैठ जाऊँ तो फिर मेरा तो बिल्कुल तरा ही निकल जाएगा। मुझे तो बहुत डर लगता है इस किस्म के झूलों से। लेकिन मैं पास ही खड़ी होकर एंजॉय करती रही। मैं अपने बेटे को मोबाइल दे दिया, मैंने कहा बेटा वीडियो बनाओ, पर मेरे बेटे ने वीडियो का सारा सत्यानाश कर दिया क्योंकि जैसे-जैसे झूला मूव कर रहा था उसका मोबाइल भी झूल रहा था। तो मोबाइल को उसी डायरेक्शन में घुमा रहा था। उसको मैंने समझाया भी है कि मोबाइल को ज़्यादा हिलाया मत करो, लेकिन पता नहीं एक्साइटमेंट में आकर या झूले को देखकर उसका मोबाइल भी झूल रहा था।
नाज़रीन, ये है वो वाला झूला। ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म का झूला है, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, पर इसको देखकर तो मुझे सही किस्म का डर लगा। ये विंडमिल वाला झूला ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसकी स्पीड ज़रा स्लो स्लो सी थी और बंदा एंजॉय कर रहा था। ऊंचाई पर बैठ के सारे नज़ारे हो रहे थे। हम लोग इस झूले में बैठे, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना सकी, उस वक्त हमारे कैमरे की बैटरी डाउन हो गई थी। क्रेज़ी बस वाला झूला भी बहुत इंजॉय किया बच्चों ने। जैसे ही मेरे बच्चे क्रेज़ी बस से उतरे तो हम लोगों ने आइसक्रीम इंजॉय की। आइसक्रीम इंजॉय करने के बाद हम लोग इस ख़तरनाक झूले के पास आ गए क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें बैठ चुके थे और ये झूला स्टार्ट हो चुका था, तो इसकी ख़तरनाक किस्म की आवाज़ें भी आ रही थीं। यकीन माने ये आवाज़ें इतनी दिल दहला देने वाली थीं कि मैंने कहा आज तो पक्का हार्ट अटैक हो जाना है। बदकिस्मती के मारे हुए कैमरा मेरे बेटे के पास था। जैसे जैसे झूला जिस डायरेक्शन में घूम रहा था, मेरा बेटा भी उसी डायरेक्शन में मोबाइल को घुमाई जा रहा था। इसको एक मौके पर आकर मैंने कहा, अभी बेटा मोबाइल को तो घुमाना छोड़ दो, झूला तो ऑलरेडी घूम रहा है, तो मोबाइल क्यों बार बार उल्टा सीधा कर रहे हो। लेकिन वो बच्चों की चीखें और शोर और वो सब कुछ सुनकर शायद वो घबरा रहा था और इस वजह से वो झूले में बार बार घुमाने की वजह से वो मोबाइल को भी घुमाई जा रहा था। लेकिन ये मंज़र इतना खौफनाक था कि मैं बिल्कुल स्टिल होकर खड़ी हो गई थी और मैं आयत कुर्सी का विर्द कर रही थी और मैं ये सोच रही थी, अल्लाह ना करे अगर ये झूला किसी तरीके से टूट जाता है तो कितने लोगों की जान जा सकती है। मैं यही सोच रही थी कि पाकिस्तान में कोई चीज़ भी मज़बूत नहीं है, कोई चीज़ पायदार नहीं है, किसी चीज़ की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो झूले की क्वालिटी अगर बुरी हुई तो फिर क्या हो सकता है, ये नताइज क्या होंगे। फिर मैं दिल ही दिल में अल्लाह से मदद की दुआएं कर रही थी कि इन सब लोगों की जान भी बच जाए और हम आसपास जो खड़े हुए लोग इनको देखकर खौफज़दा हो रहे हैं तो हमारी भी जान बच जाए। पिछले साल कराची में एक झूला इसी तरह का ख़तरनाक किस्म का झूला गिरा था और बहुत से लोग इसमें ज़ख्मी हुए थे और दो बच्चों की जान भी गई थी। तो उस वजह से मुझे इस झूले से बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा था, इसलिए मैं ज़रा दूर होकर हट के खड़ी हो गई। मैंने कहा अल्लाह ना करे अगर ये झूला नीचे गिरता है तो कम से कम मैं और मेरे बच्चे तो महफूज रहें। उनको लेकर मैं ज़रा साइड पे हो गई। झूले के ऊपर बैठे हुए नौजवान इस झूले को बहुत इंजॉय कर रहे थे और साथ नवाज शरीफ चोर के नारे लगा रहे थे। बहुत ज़्यादा हंसी आई मुझे कि इतनी पीक पर पहुंचकर मौत के मुंह में बैठकर वो नवाज शरीफ चोर के नारे लगा रहे हैं। शायद आप लोग को सुनाई भी दे क्योंकि मैंने वॉल्यूम बंद नहीं किया इसका, तो शायद आप लोग को सुनाई भी दे। अगर आप लोग हेडफोन्स यूज़ करें तो आपको क्लियर एंड कट सुनाई देगा। नवाज शरीफ चोर के नारे लगा रहे थे वो यहाँ पर जहाँ पर झूला रुक गया था। तो इस चीज़ ने काफ़ी मुझे हैरान किया कि देखो मौत के मुंह में भी बैठकर ये नवाज शरीफ चोर के नारे लगा रहे हैं। अल्लाह ही पाकिस्तान का कुछ सही वज़ीर आज़म कोई सही हुक्मरान लेकर आए। अगस्त का महीना था लेकिन गर्मी अपने पीक पर थी और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो मैंने अपने बच्चों को कहा कि इस झूले के बाद हम लोग घर जाते हैं। तो मेरे बच्चे मज़ीद कुछ और चीज़ें खाना जा रहे थे तो मैंने उनको वो चीज़ें लेकर दी और फिर मैंने अपने बच्चों को कहा कि चलो घर जाते हैं, इसी में गनीमत है। मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।